जहाँ विकास भैया जिस वार्डों में जा रहे हैं, जन सैलाब उकर के पूरा सामने आ रहा है। चाहे पब्लिक, चाहे लेडीज रहे, चाहे जेंट्स रहे, पूरे युवा साथी 5 वर्षों में जो काम हुआ है वो 15 वर्षों में नहीं हुआ है, वो जनता के पीछे दिख रहा है। यहाँ पे 15 सालों में रोड नहीं बना पाई थी बीजेपी की सरकार, वहाँ विकास उपाध्याय जी ने एक बार जाके रोड का काम चालू। जानते हैं कि जो 15 साल का पूर्व मंत्री जी थे, सेठ जी थे, वो हमारे क्षेत्र में घूम रहे हैं और इस चीज़ को लोग समझते हैं। और जितने महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, सब आशीर्वाद दे के विकास भैया को आशीर्वाद दे रही है कि आने वाला चुनाव जीतना तय है। 15 साल के जो पूर्व मंत्री है, पैसा और धन बल की लड़ाई के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफ विकास उपाध्याय जी जनता के सेवा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। वही कांग्रेस और भाजपा इस बार आमने सामने है। कांग्रेस द्वारा 5 वर्षों के विकास कार्यों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, वही भाजपा द्वारा 5 वर्ष में जो विकास कार्य नहीं होने का आरोप लगा रहा है। आज हमारी टीम पहुंची है रायपुर पश्चिम विधानसभा पे, जहां पास भाजपा की ओर से पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूरत जी है, वही कांग्रेस से वर्तमान के विधायक विकास उपाध्याय जी है। हम बात करेंगे किस प्रकार से कांग्रेस का आम जनसंपर्क चल रहा है और साथ ही विकास कार्यों को लेकर। हमारे साथ एक खास मुलाकात में सीधे जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे वार्ड नंबर 25 के छाया पार्षद और शहर जिला कांग्रेस के सचिव तरुण श्रीवास जी। क्या कहना है उनका, हम सीधे जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले हम आपका न्यूज़ सीजी 24 में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद भैया जी सर, चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। रायपुर पश्चिम में जनसंपर्क अभियान भी चालू हो चुका है कांग्रेस का, तो किस प्रकार से जो आप लोग का जनसंपर्क हो रहा है, जो जनवंदन यात्रा हो रहा है विकास उपाध्याय जी का, उसमें आम जनता का समर्थन मिल रहा है? जहाँ जहाँ विकास भैया जिस वार्डों में जा रहे हैं, जन सैलाब उकर के पूरा सामने आ रहा है। चाहे पब्लिक, चाहे लेडीज रहे, चाहे जेंट्स रहे, पूरे युवा साथी, जितने युवा वर्ग हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, वो सब आशीर्वाद दे रहे हैं और एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों में जो काम हुआ है वो 15 वर्षों में नहीं हुआ है, वो जनता के पीछे दिख रहा है। सर, तो बात करते हैं अब विकास कार्य की, तो 5 वर्षों में प्रमुख कौन कौन से विकास कार्य रायपुर पश्चिम के आम जनता के लिए हुए, उसके बारे में कुछ वर्णन कीजिए, कुछ कार्यों को। चाहे रामनगर का अंडर ब्रिज ले लीजिए, चाहे रामनगर का बाजार ले लीजिए, ओवर ब्रिज का काम ले लीजिए। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे गार्डनों का निर्माण किया गया हर वार्डों में, और जो क्लिनिक है, हमर अस्पताल का निर्माण किया गया, जिसमें लोगों को बहुत राहत मिला। और मंदिर द्वारा में अलग अलग जहाँ जहाँ मंदिर का निर्माण हुआ वहाँ भी विकास भी बहुत सहयोग किए हैं। और रोड, नाली, बिजली, पानी, जहाँ पे 15 सालों में रोड नहीं बना पाई थी बीजेपी की सरकार, वहाँ विकास उपाध्याय जी ने एक बार जाके रोड का काम चालू करवाया। आज बिजली, पानी, सब सुविधा पूरे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में, और लोग जनता इसको समझ रही है, जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है। और वो ये भी जानते हैं कि जो 15 साल का पूर्व मंत्री जी थे, सेठ जी थे, वो हमारे क्षेत्र में घूम रहे हैं और इस चीज़ को लोग समझते हैं। और ये जब जनसेवक के रूप में हमारे विकास भैया जो काम कर रहे हैं, विकास उपाध्याय जी विधायक जी लगातार लोगों के जनसंपर्क में जा रहे हैं, लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। बुजुर्ग, जितने महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, सब आशीर्वाद दे के विकास भैया को आशीर्वाद दे रही है कि आने वाला चुनाव जीतना तय है। सर, तो इस बार के आप रायपुर पश्चिम विधानसभा के चुनाव को किस प्रकार से देखते हो, विकास उपाध्याय वर्ष राजेश मूरत के चुनाव को? देखो, एक तरफ तो पैसा और धन बल की लड़ाई है। आप खुद जान रहे हो, 15 साल के जो पूर्व मंत्री है, पैसा और धन बल की लड़ाई के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और एक तरफ विकास उपाध्याय जी जनता के सेवा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। वो जनता के बीच में कोरोना काल में आपने देखा होगा, 2 साल में कोई अपने घर से कोरोना काल में नहीं निकले, लेकिन विकास उपाध्याय जी एक ऐसे आदमी थे कि अपने पूरे परिवार को छोड़ के वो जनता के बीच में सेवा करने के लिए निकले, और जिससे लोगों को ये चीज़ का आभास है कि कोई हमारे बीच में काम करने वाला है तो विकास उपाध्याय जी है। सर, जनवंदन यात्रा में देखा गया है कि विकास उपाध्याय जी आम जनता 1-1 रुपए का सहयोग कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए ना आम जनता को। 1-1 रुपए का सहयोग वो जनता के बीच में सगुन के रूप में मांग रहे हैं। जब कोई बड़ा बुजुर्ग या बड़ा को आशीर्वाद लेने जब कोई जाते हैं, तो 1 रुपये या 5 रुपये का सिक्का दे के उनको आशीर्वाद, और इस आशीर्वाद दे के जन सहयोग देते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं विकास भैया को। और बुजुर्गों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, जहाँ जाते हैं वहाँ पब्लिक पूरी भीड़ जाती है, जन सैलाब खड़ा हो जाता है। सर, तो जैसे जनसंपर्क में आप लोग जाते हो जनवंदन यात्रा में, तो आम जनता द्वारा आप लोगों को किस प्रकार से समर्थन प्राप्त हो रहा है? क्यों हार माला भी पहनाते हुए देखा गया है, और किस प्रकार से समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? विकास भैया और विकास भैया के पूरे परिवार के लोग आज प्रचार में उतरे हुए हैं, और भाभी जी भी जाती है, विकास भैया भी जाते हैं। लोगों का जन सैलाब वहाँ पे खड़ा हो जाता है, लोग बहुत आशीर्वाद देते हैं। लोग जान रहे हैं कि 5 साल में हमको ऐसा कोई आदमी मिला है जो जनता के सेवा करने के लिए मिला है,
दुख में सुख में छोटे छोटे कार्यक्रम भी विकास भैया को फ़ोन करते हैं, तुरंत विकास भी आके उनसे मुलाकात करते हैं। किसी के यहाँ दुख भी रहेगा तो तुरंत आके उस दुख के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, सुख के भी कार्यक्रम में तुरंत खबर मिलता है तो आते हैं। ऐसा कोई जन सेवक और विधायक हमारे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में इससे पहले आज तक नहीं मिला। जनता इसको बहुत अच्छी तरह समझती है और समझते हुए इस बार फिर पंजा छाप में बटन दबाकर आने वाले 17 तारीख को मतदान कर कर विकास उपाध्याय को भारी मतों से जीत दिलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सर, आप न्यूज़ सीजी 24 के माध्यम से रायपुर पश्चिम के आम जनता, आम मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हो? मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमें एक ऐसा विधायक मिला है, एक बेटा नहीं, एक भाई, बेटा और एक सब चाहे अपना युवा साथी क्यों ना समझें, ऐसा हमको एक विधायक मिला है जो जनता के बीच में काम करता है और जनता के बीच में जाके लोगों को मदद करने के लिए कोई तैयार है तो विकास उपाध्याय जी है। कोरोना काल में आपने देखा होगा, पिछले दो वर्षों जो कोरोना काल था, सबसे ज़्यादा मदद इस पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में कोई किए हैं तो विकास उपाध्याय जी के। और इन हमारे पश्चिम को छोड़ के अन्य राज्य से जो लोग आते थे, टाटीबन में आपने मालूम चला होगा आपको कि बाहर से जो लोग आते थे वो अपने जान जोखम में डालकर वहाँ टाटीबन में जन सेवा करते थे, लोगों को चप्पल पहनाते थे, लोगों को नाश्ता का पैकेट देते थे, लोगों को गाड़ी का व्यवस्था करते थे उनके तक पहुँचाने के लिए। ऐसे हमको विधायक जी मिले हैं। आपसे मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि 17 तारीख को मतदान है और आने वाले मतदान में 17 तारीख को विकास भैया को पंजा छाप में बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। सर, इस बार जीत का अंतर कितना रहेगा? जीत का अंतर इस बार पिछली बार हम लोग जितने वोट से जीते थे उससे डबल रहेगा। सर, न्यूज़ सीजी 24 का अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। जिस प्रकार से हम अपने खास मुलाकात के कार्यक्रम में सीधे जुड़े थे कांग्रेस के दिग्गज नेता तरुण श्रीवास जी से, जिन्होंने बताया कि लगभग 5 वर्षों में जो जो विकास कार्य प्रमुख रूप से हुआ है उसका वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने इस बार के विधानसभा चुनाव में लगभग 25,000 वोटों से जीत का अंतर बताया है। देखना यह है कि 17 तारीख को आम जनता का रुझान किस ओर बनता है।